प्यारे छात्रगण, आज हम क्लास 10 का सांख्यिकी चैप्टर्स को पढ़ाने वाले हैं। अब सांख्यिकी चैप्टर्स जो है उसमें से 3 सवाल पूछे जाते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये 3 सवाल में से हर वर्ष जो है एक न एक सवाल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो हम उसको नीचे से ही पढ़ाना चाह रहे हैं। इसके छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी बताएंगे। तो हम सबसे पहले आंकड़े को जानना चाहते हैं, क्योंकि माध्य, मध्यिका, बहुलक जो निकलता है वो आंकड़ों से ही निकलता है। तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंकड़ा होता है अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा आंकड़ा होता है वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत किसको कहते हैं? जो आंकड़ा वर्गांतराल में लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग वर्गीकृत करते हैं, और जो वर्गांतराल में लिखा हुआ नहीं रहता है उसको हम लोग अवर्गीकृत कहते हैं। जैसे अवर्गीकृत का हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे है 2, 3, 4, 6, 8, ये सब अवर्गीकृत है। और वर्गीकृत में कैसे रहता है? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको वर्गांतराल कहते हैं, 30 से 40 इत्यादि। तो ये वर्गीकृत है। ये अवर्गीकृत है और ये वर्गीकृत है। जैसे मान लीजिए ये है 1, 2, 3, 4, 5, और ले लेते हैं 9, 12। ये मान लीजिए हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा है। ये क्या है? एक सप्ताह में टेम्परेचर है। जैसे किसी शहर का टेम्परेचर है, या और कुछ हम मान सकते हैं कि ये टेम्परेचर है, ठीक है। या एक सप्ताह में ये किसी अस्पताल के भर्ती मरीजों की संख्या है। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा जो है अवर्गीकृत है, और यह जो है वर्गीकृत है। ये जो है वर्ग अंतराल में बांटा गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अवर्गीकृत आंकड़ों का आज हम लोग माध्य पढ़ने वाले हैं। अवर्गीकृत में भी क्या होता है? जब आंकड़ा बारंबारता सारणी के रूप में होता है, इसमें भी 2 तरीके होते हैं। जब आंकड़े बारंबारता सारणी, कहीं कहीं बारंबारता बंटन भी इसको हम लोग कहते हैं, कि बारंबारता बंटन सारणी में नहीं हो, या के रूप में नहीं हो, के रूप में नहीं हो। और दूसरी बात क्या हो सकता है? जब आंकड़े बारंबारता सारणी के रूप में हो, के रूप में हो। तो हम बारी बारी से दोनों को उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि जब आंकड़ा बारंबारता सारणी के रूप में नहीं हो तब किस तरह का रहता है। तो हम एक प्रश्न से आपको समझा रहे हैं। एक प्रश्न हम लेते हैं। 5 विद्यार्थियों द्वारा वर्ग 10 में गणित विषय में
गणित विषय में प्राप्त अंक हैं। कितने कितने हैं? 50, 40, 30, 20, 10। तो उनका माध्य ज्ञात करना है, ज्ञात करें। तो ये जो हमारा है ये बारंबारता सारणी के रूप में नहीं है, ये बारंबारता आवंटन सारणी के रूप में नहीं है। हम लोग इसका माध्य कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को पता होगा, जानते होंगे, एक सूत्र होता है। अब पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है आंकड़े दिया हुआ है 50, 40, 30, 20, 10। माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग। सभी परीक्षणों का योग और बट्टे होता है परीक्षणों की संख्या। परीक्षणों की संख्या। तो ये सब जो है 50, 40, 30, 20, 10 जो है ये सब परीक्षण के अंतर्गत, परीक्षण, इसको हम लोग परीक्षण भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ देंगे। 50 जोड़ 40 जोड़ 30 जोड़ 20 जोड़ 10, और कितने परीक्षण हम गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा परीक्षण। अब इसको जोड़ेंगे 50, 40, 90, 90, 30, 120, 20, 40, 10, 50, 150 हो गया और बट्टा 5 हो गया। इससे कटा देंगे तो हमारा जो है 30 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, औसत माध्य। औसत इसको बोलते हैं, या इसको समांतर माध्य भी बोलते हैं। समांतर माध्य, औसत माध्य भी बोला जाता है। तो यानी कि 30 अंक जो आया वो औसत माध्य आया। तो ये है जब आंकड़ा सारणी के रूप में नहीं। अब नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे जब आंकड़े बारंबारता सारणी के रूप में हो। अब नंबर 2, जब आंकड़े बारंबारता सारणी के रूप में हो। तो जब आंकड़ा बारंबारता सारणी के रूप में होता है, तो जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हो, तब माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। माध्य ज्ञात करने की, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। तीन विधियां। नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, और इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारा है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और इसी का दूसरा नाम है लघु विधि। लघु विधि, इसको कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट कट मेथड। तीसरी विधि है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये हमारे 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, तीसरी विधि है पद विचलन विधि। तब हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो एक हम प्रश्न लेते हैं प्रत्यक्ष विधि से। प्रश्न हमारा है,
10, 20, 30, 40, 50, 1, 3, 2, 3, 1। ये हमारा क्या है? आंकड़े हैं। ये हमारा क्या है? बारंबारता है। तो इससे हमें प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालना है। का माध्य ज्ञात करें। इसी को हम 3 तरह से बनाएंगे। अभी हम प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं। तो अब हमारा सॉल्यूशन, कभी कभी परीक्षा में छोटा ही सवाल पूछ दिया जाता है, तो अब कैसे बनाएंगे? इसमें एक घर में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे f और एक में लिखेंगे f गुना x। में क्या है? 10, इसमें 20, इसमें 30, इसमें 40, इसमें 50। f हमारा क्या है? 1, 3, 2, 3, 1। अब जो है हम fx करेंगे, तो 10 गुना 1, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 गुना 1 10 हो जाता है, 20 तिया 60 हो जाता है, 30 दूनी 60 हो जाता है, 40 तिया 120 हो जाता है, 50 सेकेंड 50 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? सब को जोड़ेंगे, इस सब को जोड़ेंगे। तो इसका जो जोड़ होता है, इसके जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? समेसन। जोड़ को हम लोग समेसन और f जोड़ रहे हैं। हम किसको जोड़ रहे हैं? f को जोड़ रहे हैं। तो समेसन f तो कितना हो जाएगा? 1 3 4 2 6 3 9 1 10 हो गया। इसको भी जोड़ेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समेसन एफ एक्स। समेसन एफ एक्स हो रहा कितना होता है? 0 0 0 हो जाता है। और 1 6 7 7 6 13 13 2 15 15 5 20 का 0, 2 और 1 3 हो जाता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकाला जाता है उसका सूत्र होता है। सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो अब हमको सिग्मा एफ एक्स पता है। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 300। सिग्मा एफ कितना है? 10 है। 0 0 हम कटा दिए तो हमारा आंसर कितना हो गया? 30 हो गया। यानी इस आंकड़े का माध्य कितना हो जाता है? तो 30 हो जाता है। इसको माध्य भी हम लोग कहते हैं, और समांतर माध्य में भी कभी समांतर माध्य भी लिखा रहता है, या सिर्फ औसत भी लिखा रहता है। समांतर माध्य या औसत भी लिखा हुआ रहता है। तो आप समझ जाइएगा, सब एक ही चीज़ है। माध्य का है, समांतर माध्य का है, माध्य का है, समांतर माध्य का है, या औसत का है, तीनों बात जो है एक ही है। अब हम लोग देखते हैं इसी हिसाब को, इसी प्रॉब्लम को दूसरी विधि से, यानी शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड से हम बनाते दिखाते। तो अब दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो फिर हम सॉल्यूशन, फिर हम घर बनाएंगे।
10, 20, 30, 40 और 50। हमारा f कितना था? 1, 3, 2, 3, 1। अब देखिए इसमें क्या कहता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। आप किसी एक को मान लीजिए, इसमें से x में जो है किसी को आप a मान लीजिए, a। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि a बराबर 20 हमने ले लिया इसको। आप इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप 20 को ही मानिएगा, जैसे इधर से हमको 30 आसानी होता लेने के लिए, लेकिन हमने 20 भी लेके देख रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी भी को भी मान सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर बीच में ही लीजिएगा तो आसानी होगी। अब देखिए d बराबर क्या होता है, d बराबर सूत्र होता है x माइनस ए। d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। इसको अब हटा देते हैं, x माइनस ए। अब देखिए a को हमने 20 माना है, x हमारा 10 है, तो हम क्या करेंगे 10 घटा 20, तो 10 में 20 घटा दिया तो कितना बचा, -10। अब जो है ए x हमारा कितना है 20 है, और घटाना कितना है 20 है, तो बचेगा कितना 0। अब हमारा x कितना है 30 है, घटाना कितना है 20 है, बचेगा कितना 10 बचेगा। अब हमारा x कितना है 40, ये x है ये 40 है, इसमें कितना घटाना है 20, बचेगा हमारा कितना 20। अब यहाँ पर x बराबर कितना है 50, घटाना है कितना 20, तो बचेगा कितना 30। अब देखिए एफ डी कह रहा है, तो ये हमारा डी हो गया, ये जो है -10, 0, 10, 20, 30, ये क्या हमारा है डी है। तब एफ डी कहता है तो 1 से एफ से डी को गुना कर देंगे, तो 1 गुना 10 -10 तो कितना हो गया -10। 3 गुना 0 कितना हो गया 0। 2 गुना 10 कितना हो गया 20। 20 गुना 30 कितना हो गया 60। 30 गुना 1 कितना हो गया 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब हम समेसन एफ को जोड़ेंगे, तो ये हमारा तो पहले से जुटा हुआ है। समेसन एफ बराबर हमारा कितना आता है 10 आता है। और हम इसको जोड़ेंगे, एफ डी को जोड़ेंगे, समेसन एफ डी। समेसन एफ डी हमारा कितना आता है 30, 60, 90, 90, 20, 110। 110 हमारा प्लस में आता है, और ये 10 जो है माइनस में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो हमारा टोटल रिजल्ट क्या होगा 110 घटा 10, यानी हमारा बराबर कितना बचता है 100 बचता है। हमारा बराबर कितना बचता है 100 बचता है, यानी समेसन एफ डी बराबर हमारा 100 बचता है। अब कल्पित माध्य विधि से इसका सूत्र क्या है माध्य निकालने का, तो सूत्र बराबर क्या है ए जोड़ समेसन एफ डी बटा समेसन एफ है। अब देखिए ए आपको पता है पहले से, यहाँ पर ए आपने क्या माना है, कल्पित माध्य क्या माना है 20 माना है, तो ए के स्थान पर आप क्या लिखिएगा 20 लिख देते हैं। समेसन एफ डी हमारा कितना आया 100। समेसन एफ हमारा कितना आया है 10। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाता है, तब हमारा कितना बचा 20, और इधर क्या बचा 10, और 20 में 10 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना होता है 30 होता है। तो ये हमारा जो है माध्य निकल गया। अब आप देखिए कि पहले भी यहाँ पर सूत्र में माध्य लिखाएगा, माध्य बराबर, तो माध्य हमारा 30 हो गया, और पहले जो है हम डायरेक्ट मेथड से जो बनाए थे उसमें भी हमारा 30 ही आया था। तो अब हम देखते हैं तीसरी विधि। आप इसको भली भांति समझ गए होंगे, 1 से 2 बार इसको देखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा तो अवश्य समझ जाइएगा। अब हम देखते हैं तीसरी विधि। तब हम देखते हैं तीसरी विधि क्या है, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसी सवाल को हम इस विधि से भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम एक खाका तैयार करते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा f, और इतना बड़ा इसको लेंगे, d को हम बढ़ा लेंगे,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ गुना यू। दस, 20, 30, 40, 50। एफ बराबर हमारा कितना है, 1 3 2 3 1। अब आपको पता है कि डी बराबर आप क्या किए थे, डी बराबर एक्स माइनस ए लिए थे, और ए बराबर हमने क्या माना था, 20 माना था। अब यहाँ आप ए बराबर 20 मानिए या ना मानिए, आपको जो मानना है 30 भी मान के आप बना सकते हैं। तब हम पहले डी निकालेंगे, तो हमारा क्या है, एक्स माइनस ए। डी बराबर हमारा क्या, एक्स माइनस ए, और ए बराबर 20 माना, ये मान लिया है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 घटा 20 बराबर क्या बचेगा, -10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 घटा 20, तो क्या बचेगा, 0। 30 घटा 20, तो क्या बचेगा, 10। 40 घटा 20, तो क्या बचेगा, 20। 50 घटा 20, तो हमारा क्या बचता है, 30। अब देखिए u बराबर क्या होता है, d बटा एच। u बराबर क्या होता है, d बटा एच। और h बराबर क्या होता है, h बराबर जो है यहाँ पर जो है x जो है इसका गैपिंग है, तो यानी कि अंतराल है इसका। जैसे 20 घटा 10 तो कितना है, 10 है। 20 घटा 10 तो कितना है, 10 है। अब 30 घटा 20 10 है। 40 घटा 30 10 है। 50 घटा 40 तो 10 है। तो यहाँ पर 10 का गैपिंग है, इसलिए h बराबर वही हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए u बराबर हमको निकालने का था, तो d बटा एच। तो d हमारा कितना है, -10, और h बराबर हमारा कितना है, 10 है। तो 10 में 10 से भागा लगाएंगे और माइनस है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, 0 है। 0 बटा 10 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर कितना है, 10। 10 बटा 10 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर कितना है, d तो 20 है, और इसमें h से भाग लग जाएगा 10 से, तो 20 में 10 से भाग लग जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, 30। 30 में 10 से भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जो है हमको एफ और यू को गुना करना, 1 गुना -1 तो क्या हो जाएगा, -1। अब 3 गुना 0 तो क्या हो जाएगा, 0। 2 गुना 1 तो हमारा कितना हो जाएगा, 2। 3 गुना 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 1 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 3। अब हमको क्या करना है, समेसन एफ करना है। समेसन एफ तो पहले से क्या हुआ है, 10 है ये। अब हमको समेसन एफ यू करना है। समेसन एफ यू करना है, समेसन एफ यू। अब जोड़िए 6 3 9 2 11, तो 11 और प्लस माइनस 1, तो 11 में 1 घट गया तो कितना हमारा बचता है, 10 बचता है। तो समेसन एफ यू कितना हो गया, समेसन एफ यू बराबर हो गया 10, और समेसन एफ बराबर हमारा कितना है, 10। अब देखिए इसमें जो है स्टेप डेविएशन मेथड में माध्य निकालने का सूत्र क्या है, ए जोड़ समेसन एफ डी बटा समेसन एफ गुना एच। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ए हमारा पहले से पता है। यहाँ पर आप देखिए ए हमारा कितना है, 20, तो हमने लिख दिया 20। समेसन एफ डी हमारा कितना है, 10। समेसन एफ हमारा कितना है, 10 गुना कितना है, एच भी हमारा कितना है, 10। अब देखिए पहले हम इसमें भाग लगाएंगे, तो इसको कटा देंगे तो क्या बचा, 20, और 10 को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि हमको गुना का पहले काम करना पड़ता है। तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा, 10 ही होगा। और 20 और 10 अब जोड़ में है तो हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 30, और ये हमारा हो जाता है आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पद विचलन विधि से कैसे माध्य निकाला जाता है।
तीनों विधि से हमने बता दिया। और ये तीनों विधि जो है परीक्षा में विधि नहीं पूछा जाता है, बहुत कम ही पूछा जाता है। अभी तक तो उम्मीद है नहीं पूछा गया है, लेकिन जानकारी होनी ज़रूरी है। मैंने जानकारी के ख्याल से तीनों विधि को अपलोड कर दिया, तीनों विधि को बना के। अब जो है इसी तीनों मेथड से हम फिर अगली वीडियो में ये वर्गंतराल द्वारा यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हम इस तीनों विधि का प्रयोग करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि वर्गंतराल में जब रहता है यानी वर्गीकृत आंकड़े में जब रहता है तो वर्गीकृत आंकड़े का माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट मेथड और ये स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो आज इतना ही। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा लाभ उठाते होंगे, और मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।